देश में 1 लाख पार आंकड़ा, देश के हालात क्या है, शहर शहर हाल क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, कोलकाता से इंद्रजीत, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, भोपाल से हेमंत मेरे साथ है, कुमार अभिषेक लखनऊ से हमारे साथ होंगे, चंडीगढ़ से मजीद सहगल, शरद हमारे साथ होंगे जयपुर से, और साथ ही साथ मुंबई से मुस्तफा। पहले मुस्तफा आपके पास आते हुए 59,000 के करीब सिर्फ महाराष्ट्र में, और ऐसे में हालात सबसे ज्यादा मुंबई और पुणे के खराब। पुणे में तो लोगों ने वापसी शुरू कर दी है, पलायन शुरू हो चुका है वहां पर। क्या तस्वीर है महाराष्ट्र की? आई कैन हियर यू, बिल्कुल आ रहे हैं। विद्या मेरे साथ है, विद्या। जी नवजोत। विद्या, क्या हालात है महाराष्ट्र के अभी? देखिए, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी चिंता इस बात की सताई जा रही है कि अगर आप देखें तो सातारा जैसे जिलों में, यहाँ तक कि सिर्फ सातारा नहीं, दूसरे जो जिले हैं वहां पर भी वैक्सीन जो संख्या होनी चाहिए थी वही नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि इस वक्त कोरोना से लड़ने के लिए सबसे जो बड़ा हथियार जो सरकार के पास था वो वैक्सीन का, वो अब खत्म हो गया। सिर्फ 2 से 3 दिनों का स्टॉक बाकी रह गया है। ये सरकार बार बार कह रही है और केंद्र सरकार से कह रही है कि स्टॉक जल्दी से भेजा जाए, लेकिन उन्हें स्टॉक अभी मिलने का भी एश्योरेंस नहीं दिया गया है। यही वजह से है कि महाराष्ट्र में फिलहाल कई जगहों पर जो वैक्सीनेशन है उसे रोका गया है, जैसे कि सातारा में। विद्या जरा एक चीज क्लियर कीजिए, वैक्सीनेशन यानी कि संख्या उतनी नहीं, लेकिन शरद पवार कह रहे हैं कि केंद्र पूरा सहयोग कर रहा है। क्या सियासत इसको लेकर हो रही है वहां? जी देखिए, सियासत तो बिल्कुल चल रही है दोनों राज्यों के और केंद्र सरकार के बीच में। जो जिस तरह से रसाकसी हम पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं, जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन पाटिल ने जिस तरह से बयानबाजी कल की, राजेश टोपे ने इसके साथ ही कल ही कहा था कि वैक्सीनेशन नहीं मिल रहे हैं। इसके साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन ने साफ साफ कह दिया कि आपको जितने दिए गए थे उसमें से, जैसे अगर सीनियर सिटीजन्स हैं उनमें भी पूरी आप लोगों ने नहीं दिए हैं वैक्सीन, जितने 45 से ऊपर लोगों की वैक्सीन देना थे उसमें भी बहुत कम है, जबकि आपके कंपैरिजन में जो बाकी लोगों को जो वैक्सीन दिया गया है वो ज्यादा दिया है बाकी राज्यों ने। तो ये सारी आंकड़ों एक दूसरों के ऊपर फेंक के यही बताया जा रहा है कि आप लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि वैक्सीनेशन जो एक बहुत बड़ा हथियार है कोरोना से लड़ने के लिए, वो इस वक्त कई जगहों पर बंद कर दिया गया है। सातारा के कई सारे जगहों पर तो ये वैक्सीनेशन के लिए लोग लाइन में लगे थे, लेकिन उनको वैक्सीनेशन नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि अभी महाराष्ट्र सरकार की जो परेशानी है वो बहुत बढ़ रही है। जाहिर सी बात है। वैसे दिल्ली का भी हाल एक जैसे ही, क्योंकि दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे साथ वहां से मौजूद है, लेकिन उससे पहले चलेंगे जरा कोलकाता। मेरे साथ इंद्रजीत मौजूद है। इंद्रजीत, देखिए आज प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं और ये बहुत जरूरी है, इसमें पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए, लेकिन खबर जो मिल पा रही वो ये है कि इस बैठक में ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। क्या अपडेट वहां से? जी हाँ, बिल्कुल। आज ममता बनर्जी का बहुत सारा जनसभा है और ममता बनर्जी आज चुनाव प्रचार में व्यस्त रहेंगी। और इस मीटिंग के लिए ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्य सचिव है, चीफ सेक्रेटरी, वो इस मीटिंग में भाग लेंगे, ममता बनर्जी नहीं रहेंगी। हालांकि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, सिर्फ दूसरे राज्यों में ही नहीं, कोलकाता में और पश्चिम बंगाल में भी कोविड की स्थिति जो है वो बिगड़ती हुई दिख रही है। हालांकि इसके बारे में ज्यादा चर्चा इस वक्त नहीं हो रही है, क्योंकि जोर से इस वक्त जो चुनाव है, चुनाव प्रचार पे हर एक नेता और हर एक पार्टी इस वक्त जुड़ गई है। और हर एक पार्टी की जो रैली हो रही है, उन रैलियों में हम देख रहे हैं किस तरह से भारी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। तो ये काफी एक चिंताजनक स्थिति है। अगर हम कल की बात करें तो कल तक पश्चिम बंगाल में नया कोविड केसेस 2390 हैं। तो आप सोच सकते हैं एक ही दिन में अगर 2300 केसेस होंगे तो कितनी गंभीर स्थिति इस वक्त कोविड की बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है उसको देख के नहीं लगता है कि लोगों में या नेताओं में उस तरह की कोई परेशानी इस वक्त कोविड को लेकर उनके इसी को लेकर देखिए, इसी को लेकर अब हाईकोर्ट में भी क्वेश्चन हुआ है कि क्या मास्क अनिवार्य वहां है, क्या लोग मास्क लगा रहे हैं नहीं लगा रहे चुनावी रैलियों को लेकर। इस बीच चलेंगे सीधा, हिमांशु मिश्रा मेरे साथ दिल्ली से मौजूद है। नाइट कर्फ्यू कुछ असर नजर आ रहा है? दिन में हालात क्या है हिमांशु? देखिए, नाइट कर्फ्यू जो लगाई गई है नवजोत, तो रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक, ये वो टाइम होता है जब ट्रैफिक वैसे ही कम होता है, लेकिन उसके बावजूद कई हजारों की संख्या में लोगों ने सरकार के पास और दिल्ली पुलिस के पास पासेस के लिए अप्लाई किए हैं और उनको पुलिस सरकार जो है वो वेरीफाई कर रही है।
दिन की अगर हम बात करें तो बाजारों में भीड़ उसी तरीके से नॉर्मल है। इस वक्त हम लोग कनॉट प्लेस के एरिया में, हम आपको यहाँ की स्थिति अगर दिखाएं, आसपास आप देख सकती हैं बड़ी संख्या में लोग घूमते हुए टहलते हुए नजर आ रहे हैं। बाजारों में भीड़ में फिलहाल कमी नहीं है। हालांकि दिल्ली पुलिस और इसके अलावा दिल्ली सरकार के वॉलंटियर्स की टीम जगह जगह पर घूम रही है और अगर कोई बिना मास्क के नजर आ रहा है तो उसका चालान भी किया जा रहा है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग को भी लेकर के कुछ दुकान वालों के खिलाफ भी दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है, एफआईआर भी दर्ज किया है। तो इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है और जागरूक करने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक दिन में 5506 मामले कोविड के पॉजिटिव केसेस के दिल्ली में आए हैं और यही वजह है कि लोगों को समझाया जा रहा है कि जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है, नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मास्क, सैनिटाइजेशन, ये सारी चीजें जरूरी हैं। और जो तमाम रेस्टोरेंट है, क्योंकि अब 10 बजे से रात में कर्फ्यू लग गया है, तो पुलिस ने उनसे मिलकर के ये बात इंश्योर की है कि उसके पहले रेस्टोरेंट या शॉप या कोई भी चीज हो वो बंद हो जानी चाहिए। और जानकारी यह है कि नाइट कर्फ्यू आने वाले टाइम में जो एनसीआर के कुछ जिले हैं वहां पर भी लगाए जा सकते हैं। बिल्कुल हिमांशु रहिए हमारे साथ। एनसीआर के जिलों में भी लग सकता है नाइट कर्फ्यू। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया कि 500 से ज्यादा अगर केसेस होते हैं तो फिर वहां पर लॉकडाउन पर विचार किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले जरा मध्य प्रदेश के हालात क्या है, हेमेंद्र बताइए। जी देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। मैं इस समय आपको ये थोड़ा सा नजारा दिखा दूं। ये भोपाल के फीवर क्लिनिक का नजारा है। यहाँ पर ये सब वो लोग हैं जो सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उनको शायद कुछ हो सकता है, फीवर आ रहा है, उसको चेक करवा रहे हैं, रजिस्टर करवा रहे हैं। और इसमें से जो है भोपाल में कल 600 से अधिक लोग जो है पॉजिटिव आए। पूरे मध्य प्रदेश में 4000 से अधिक लोग पॉजिटिव आए। इस समय मध्य प्रदेश में 26,000 से अधिक लोग जो है एक्टिव पेशेंट्स हैं और 4000 से ऊपर लोगों की मौतें भी हुई है। कल 13 लोगों की जानें कोरोना की वजह से गई हैं। सरकार अलर्ट मोड में है, कह रही है कि वो पूरी तैयारियां कर रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि मध्य प्रदेश में इस समय 24,000 के करीब सरकारी और गैर सरकारी हॉस्पिटल बेड्स हैं, जिसमें से आधे जो है ऑक्युपाइड हैं। और मध्य प्रदेश में 26,000 एक्टिव पेशेंट्स होने के साथ साथ अनुमान ये लगाया जा रहा है कि लगातार जो है ये एक्टिव पेशेंट्स बढ़ेंगे और पिछले 15 दिन से लगातार बढ़ भी रहे हैं। इसलिए सरकार ने अभी फ्राइडे से लेकर मंडे मॉर्निंग तक का लॉकडाउन अर्बन एरियाज में लगाया है, पूरी तरह से बंद होगा इसको। और छिंदवाड़ा में 7 दिन का लॉकडाउन लगाया है। और भी रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन को पूरी तरह से मार्केट से उठा लिया गया है और कहा है कि जहां इसकी उपयोगिता होगी वहीं वो दिया जाएगा और जहां इसकी जरूरत होगी वहीं इसको दिया जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल से भी कहा है कि उन्हें सुनिश्चित करना है कि पूरे मध्य प्रदेश में 15,000 हॉस्पिटल गरीबों के लिए सुनिश्चित किए